हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज से नवरात्रे शुरू हैं और आज माता का पहला नवरात्रा है। तो पहले नवरात्रे को अगर आप दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय सुनने हैं तो सुनने मात्र से ही आपको माता रानी की असीम कृपा मिलती है। माता आपसे अत्यंत प्रसन्न होती है। केवल सुनने मात्र से आपके सारे कष्ट माता हर लेती है और आपको बहुत ही कृपा करती है। तो दोस्तों, पहले नवरात्रे के दिन दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का आपको पाठन ज़रूर करना चाहिए। तो आज हम दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय की कथा सुनेंगे। तो आइए दोस्तों, हम कथा प्रारंभ करते हैं। मेधा ऋषि का राजा सूरथ और समाधि को माँ भगवती की महिमा का वर्णन करते हुए मधु कैटभ के वध का प्रसंग आज हम इस पहले अध्याय में सुनाने जा रहे हैं। श्री मार्कंडेय नामक एक ऋषि थे जो कि एक कथा सुना रहे हैं, जिसमें कि एक राजा सूरथ और समाधि नाम का एक वैश्य, जिस पर की माँ की असीम कृपा होती है, किस तरह वे फिर माँ भगवती की महिमा करते हैं। और उसी तरह से जो मार्कंडेय ऋषि हैं, एक राजा सूरथ और समाधि नाम के वैश्य का आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि जी कथा सुनाते वक्त कहते हैं कि एक समय की बात है कि एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सूरथ राजा। ये राजा बहुत ही बलशाली था। ये भूलोक का सबसे ही ताकतवर राजा माना जाता था। इसके बाहुबल का चारों ओर पे बोलबाला था। ये जो राजा थे वो अपने प्रजा के बहुत ही परम हितैषी थे। वे धर्म की रक्षा करते थे और अपनी प्रजा का पालन पोषण बहुत अच्छे ढंग से करते थे। उन जैसी प्रतिभा और किसी भी नगर में ऐसे किसी के राजा की नहीं थी। राजा सूरथ अपनी इसी बात की वजह से बहुत ही जाने जाते थे। पर एक समय ऐसे आया कि उन पर घोर विपत्ति आ गई। जो यवन राजा थे उस समय के, उन्होंने राजा पर हमला कर दिया और उन्होंने हमला करके राजा को हरा दिया। तो राजा सूरथ को जब यवन राजाओं के द्वारा हरा दिया गया, तब उन्हें अपना नगर छोड़कर जाना पड़ा। कुछ समय बाद जब राजा सूरथ अपने नगर में लौट के आए, तब उन्होंने देखा कि उनके अपने लोगों ने ही उनके लिए कई तरह के जाल बिछा रखे हैं। सारा जो धन धान्य था, राज्य था, धन कोष था, महल था, सबको लूट चुके थे। ये सब देखकर जो राजा का धैर्य था वो बुरी तरह से टूट गया। जब कोई इंसान तन से हार जाता है तो फिर उससे कोई कर्म भी नहीं हो पाता और वो मन से भी हार जाता है। इस तरह से राजा बुरी तरह से टूट चुका था। ये सब देखकर राजा ने मन बनाया कि अब मैं वन में चला जाऊंगा। इस तरह से राजा ने क्या किया, घोड़े पे चढ़ वो वन को सवार हो गए। जैसे ही वो वन में पहुंचे तो आसपास उन्होंने देखा बहुत ही हिंसक पशु, जानवर, पक्षी उन्हें आसपास दिखाई दे रहे थे। लेकिन वन में ऐसे कोई हिंसक पशु किसी भी तरह की हिंसा नहीं कर रहे थे, बल्कि एक बहुत ही शांत होकर एकांत में बैठे थे। जैसे ही राजा वन में आगे गए तो उन्हें एक बहुत ही रमणीक सी जगह दिखाई दी। यह रमणीक जगह और कोई नहीं, यह एक आश्रम था। वहाँ ऋषि मेधा नाम के एक ऋषि रह रहे थे। जब उन्होंने यह ऋषि मेधा का आश्रम देखा तो उन राजा सूरथ के मन में एक आशा की किरण जागी। उन्हें लगा कि मेरे मन की पीड़ा का जो त्याग है वो यहीं होगा। ये ऋषि मेधा ही मेरे मन की पीड़ा को दूर करेंगे। तो सूरथ ने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर विश्राम करूँ और ऋषि के सामने साक्षात्कार करूँ और उनको अपने मन की व्यथा सुना दूँ। वो वहाँ पर खुद तो विश्राम करने के लिए रुके, लेकिन उनका जो मन था वो बहुत ही चंचल हो उठा। उनके जो मन का दुख था, जो घाव था, वो बहुत ही गहरा था। उनका जो घाव था वो भर नहीं रहा था, क्योंकि वो थे ही एक संसारी मनुष्य। एक संसारी मनुष्य होने के कारण उनका जो मन था वो बहुत ही लाचार हो गया था और मोह माया में बंध चुका था।
उनका ध्यान फिर भी अपने उस नगर की ओर ही जा रहा था। अपने नगर में, अपने लोगों के बीच, अपनी प्रजा के बीच बार बार उनका जो मन था उस तरफ जा रहा था। उन्होंने अपने मन को बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि अब मैं अपने मन को समझा कर यहीं पर विश्राम करता हूँ, पिछली बातें याद नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही वो विश्राम करने बैठते, उन्हें वो सारी पिछली बातें याद आने लगती और रह रहकर उनका जो मन है दोबारा से व्यथित हो जाता, दुखी हो जाता। वो यही सोचते रहते कि मैं तो यहाँ वन में आ गया हूँ, लेकिन जो मेरी प्रजा है पीछे से उसका क्या हाल हो रहा होगा। जो वो राजा हैं, वो सभी जो राजा हैं जिन्होंने मेरी प्रजा पर शासन कर लिया है, वो मेरी प्रजा को बहुत सारा दुख दे रहे होंगे। वो सारे नीच कार्य कर रहे होंगे। वो राजा नहीं, वो दुराचारी हैं जो कि मेरी प्रजा को तंग करने में लगे होंगे। यही सब सोचते सोचते राजा को बहुत ही दुख हो रहा था। वो बहुत ही पीड़ा महसूस कर रहा था। वो सोचने लगा कि मेरा कमाया हुआ धन आज तक मेरे काम आया नहीं, और मैंने इतना धन कमाने के बावजूद भी मैं आज इतनी दीन अवस्था में पहुंच चुका हूं। उसे मन में बहुत ही अफसोस हो रहा होता है कि मैंने इतना कुछ कमाने के बावजूद भी मेरे अपनों ने मुझसे अपना सब कुछ छीन लिया है, और इस तरह विरह का दुख मुझे उन्होंने दे दिया है। उसके आसपास ये चिंता उसे घेर रही थी। यही सोचते सोचते वो बहुत ही परेशान हो गया। वो सोच में पड़ गया। वो बहुत ही दुखी मन के साथ वहाँ आश्रम के बाहर बैठा ही था। तभी उसे सामने से एक वैश्य आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वो वैश्य राजा सुरथ के पास आया तो राजा ने उस वैश्य से कहा कि हे अजनबी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम किसे ढूंढ रहे हो? और तुम इस तरह से उदास और भटके हुए क्यों दिख रहे हो? तुम अपनी बात मुझे बता सकते हो? तुम्हारा मुख इतना दुखी क्यों है? तुम इतनी चिंता में क्यों हो? तुम्हारे मुख पर इतना भय क्यों दिख रहा है? इस तरह से राजा के वचन सुनकर उस वैश्य ने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और अपनी व्यथा सुनाने लगा। वो अपना दुख राजा सूरत के सामने रखने लगा। उसने कहा, हे राजन, मेरा नाम समाधि है। उस वैश्य का नाम समाधि था। उसने कहा कि मैं जन्म से ही बहुत ही धनवान था। मेरे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। इस सारे समाज में मेरा मान सम्मान बहुत था। लोग मुझे बहुत ही पसंद करते थे, मेरी बहुत ही इज्जत करते थे। मेरे घर में किसी तरह के धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। मुझे हर प्रकार की सुख सुविधा मिल रही थी। हर चीज़ पर मेरा पूरा अधिकार था। लेकिन फिर विधि का लेखा कौन मिटा सकता है? एक दिन ऐसा आया कि जो मेरे अपने थे वो सारे बेगाने हो गए, और विधि ने अपना विधान दिखा दिया। मेरी दुष्ट पत्नी और मेरे पुत्र ने मिलकर मुझसे सब कुछ छीन लिया। कल मैं बड़ा ही धनवान था और आज मैं सबसे गरीब इंसान बन चुका हूँ। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। मेरे अपनों ने ही, मेरी अपनी पत्नी और मुझे पुत्र ने मुझे कंगाल बना दिया है। कल का एक धनवान मनुष्य आज बिल्कुल ही कंगाल बना आपके सामने खड़ा है। मैं इतना ज़्यादा दुखी हूँ कि ज़िंदा रहूँ या अपने प्राण को त्याग दूँ, यही सोचता सोचता मैं बहुत ही दुखी हो चुका हूँ। मेरे तन को ये रोग सताने लगा है। जब मुझे दुविधा में कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मेरा मन बहुत ही अटपटा होने लगा और मेरा मन वन जाने को भागने लगा। इसी तरह मैं सब छोड़ छाड़ के इस वन की तरफ आ गया। मैं बहुत ही अस्थिर हो चुका हूँ। मेरा मन बहुत ही अस्थिर हो चुका है। मैं इतनी चिंता में पड़ा हुआ हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं यही सोच रहा हूँ कि जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरा चैन छीन लिया है, मेरा धन धान्य सब छीन लिया है, मेरा मन उन लोगों के बारे में ही सोच सोच कर इतना बेचैन क्यों हो रहा है कि मैं अब बार बार फिर भी अपनी उस दुष्ट स्त्री और पुत्र के बारे में सोच रहा हूँ कि वो लोग कैसे होंगे, वो मेरे बिना अपना ख्याल कैसे रख रहे होंगे। उसे यह सोचकर बहुत ही हैरानी हो रही थी कि जिन अपनों ने मुझे धोखा दिया है तो मेरा मन बार बार उन लोगों के बारे में ही क्यों सोच रहा है। तो फिर ये दोनों आपस में बातें करते हुए राजा ने उस वैश्य की सारी कथा सुनी। इसी तरह दोनों बातें करते करते
अंदर मेधा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने सोचा क्यों ना अंदर ऋषि से अपनी मुसीबत का समाधान मांगा जाए। वे दोनों मेधा ऋषि के सामने उपस्थित हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषिवर, आप हमें कुछ ऐसा ज्ञान दें जिससे कि हमारा जो मन है वो स्थिर हो जाए, जो बहुत ही अस्थिर हो चुका है। हमारा मन बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। हमारे जो अपने निजी बंधु हैं उन्होंने हमसे सारे नाते तोड़ लिए हैं, हमको बहुत ही दूर अकेला छोड़ दिया है। हम अपमानित होकर अपने ही मन से भाग रहे हैं। हम अपने मन में जिन्होंने हमें धोखा दिया है, हमारे अपने, हम उनको ही भूल नहीं पा रहे हैं। हमारा मन उनको भूल नहीं पा रहा है। हे मुनिवर, कोई ऐसा यत्न करें जिससे कि हमारे मन में जो ये जलने वाली अग्नि है ये दूर हो जाए। मुनि ने, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने प्रेम पूर्वक उन दोनों को बिठा लिया, उन्हें जल आदि का पान करवाया। तो ऋषि मुनि ने उनसे पूछा कि आप अब बैठें और ये अमृत पान सुने, और उनकी समस्या का समाधान निकालने लगे। तो ऋषिवर ने उन दोनों से कहा कि सभी जीवों में जो अज्ञान है वो भरा पड़ा है। ये सब भगवान की माया का चमत्कार है। जो सारा जग है इस ममता के माया के चक्र में फंसा हुआ है। ये माया और कोई नहीं, ये भगवान विष्णु की योग निद्री रूपी महामाया है, जिसने इस सारे जग को भरमा के रखा हुआ है। जो ज्ञानी लोग हैं वो भी इससे बच नहीं पाए हैं। इस महारूपी महामाया से आज तक कोई भी नहीं बच सका। कोई भी इंसान इससे जितना दूर भागने की कोशिश करता है उतना ही वो इस महामाया रूपी के जाल में फंसता जाता है। इस तरह से ऋषिवर उन दोनों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो भगवान की माया है, इसके चक्कर में फंसकर हर एक इंसान अपने मन के दुख का कारण बनता है। ये ऋषिवर उसे बताते हैं कि ये माया, महामाया और कोई नहीं, यह जगजननी है, जगत की जननी है। सारा विधि विधान उसी के द्वारा चलता है। वो सारे काम खुद ही करती हैं और जो नादान मनुष्य है उसे लगता है कि ये सारे कार्य वो कर रहा है। तो राजा सूरत पूछते हैं कि हे ऋषिवर, आप इस महामाया पर थोड़ा सा और प्रकाश डालें और हमें समझाएं कि ये महामाया करती क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका जो योग माया का प्रभाव है वो कैसा है, इसका जो चरित्र है वो कैसा है, इसका रूप कैसा है, ये दिखती कैसी है। आप इसके स्वरूप के बारे में हे ऋषिगण आप हमें बताएं। तो जो ऋषिवर होते हैं वो राजा सूरत को और वैश्य को ये सब सुनाने लगते हैं। ऋषि कहते हैं कि ये देवी जो है ये नित्य स्वरूप है, ये समस्त विश्व में फैली हुई है। कई रूप से इस समस्त विश्व में तुम्हें ये योग माया देखने को मिल जाएगी। ये जन्म जो लेती है वो सिद्धि से जन्म लेती है और ये अपने भक्तों की हर दुविधा को हर भी लेती है। ऋषिवर उन्हें बताते हैं कि जब एक समय था कल्पांत में, जब संसार सारा पानी में जलमय हो रहा था, तो उस समय जो भगवान विष्णु थे वो योग निद्रा में डूबे हुए थे। वो अपनी शेष शैया पर सो रहे थे और उन्हें बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं था। जब वे योग निद्रा में सोए हुए थे तो उस समय भगवान विष्णु के कानों में से, जो उनकी कान की मैल होती है, उससे जो 2 असुर है वो उत्पन्न हुए। उन असुरों का नाम था मधु कैटभ। मधु और कैटभ के 2 असुर भगवान विष्णु के कानों की मैल से उत्पन्न होते हैं। जब सारा संसार जलमय हो रहा होता है, तो इस तरह से जो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान विष्णु तो अपनी योग निद्रा में डूबे हुए हैं, तो इसके बाद ब्रह्मा जी उसे योग निद्रा की स्तुति करने लगते हैं कि हे माँ, आप विष्णु जी को उनकी नींद से जगाएं। तो उन्होंने बताया कि वो किस तरह से योग निद्रा माता की ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। वो उन्हें कहते हैं
कि हे स्वाहा, हे स्वधा, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही वष्टकार हो, तुम ही स्वर हो, तुम ही जो अर्धमात्रा हो, तुम ही हो, तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री, तुम ही जननी माता हो। आपने सारा संसार धारण कर रखा है, आप विश्व की प्राण आधार हैं। आपसे ही विश्व की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, वह विश्व का संहार होता है। हे योग निद्रा माया, आप ही महाविद्या हैं। महामाया आप दातार हैं, महामेधा हैं, महासमृति हैं, महामोह रूपा हैं, महादेवी हैं, महाअसुरी हैं, त्रिगुण रूपा हैं, महाकाल रात्रि हैं, महारात्रि हैं, श्री मोहरात्रि हैं, ईश्वरी हैं। आप ही बुद्धि हैं, आप ही लज्जा हैं, आप ही मात्रा हैं, शांति क्षमा सब कुछ आप ही हैं। आप ही तुष्टि कहलाती हैं, आप ही पुष्टि कहलाती हैं। आप सभी सत असत वस्तुओं की शक्ति हैं। ऐसी अवस्था में आप में कैसे हम आपकी भक्ति कर सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव जो तीनों प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि आपकी महिमा करने में जुट जाते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी योग निद्रा माया का महामाया की इस तरह से स्तुति करते हैं। तो जब ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों प्रकट हो जाते हैं और योग निद्रा माँ की इस तरह से महिमा करने लगते हैं, तो वो उन्हें प्रार्थना करते हैं कि आप असुर मधु और कैटअप को किसी तरह से मोह जाल में डालिए, क्योंकि आप तो मोह की माया हैं, और किसी तरह से आप विष्णु जी को जगा दीजिए और मुझे बचा लीजिए। ब्रह्मा जी योग निद्रा से ये प्रार्थना करते हैं, जो कि महामाया जानी जाती हैं। तो ऋषि जो होते हैं वो राजा से कहते हैं कि फिर जो तमोगुण की योग निद्रा माया होती है वो उनकी इस प्रार्थना को सुनकर दयाल हो जाती है। विष्णु जी के नेत्र मुख और नाक भुजा छाती से प्रकट इस तामसी देवी जो है वो बहुत ही ब्रह्मा जी पर कृपालु होती है। जब वो कृपालु होती है तो जगत स्वामी विष्णु भगवान जी अपनी शेषशैया से जाग जाते हैं। वो देखते हैं कि मधु और कैटम नाम के दो जो असुर हैं वो तो आग उगल रहे हैं। तो उन्होंने सारी स्थिति को ज़ोर से अपनी नज़र दौड़ाई और विष्णु भगवान असुर कैटप को और मधु को चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ब्रह्मा जी तो हमारे अंश हैं, तुम उनसे क्या लड़ते हो, तुम मेरे साथ लड़ो। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे बाहों में कितना बल है। तुम ब्रह्मा जी को मत थमकाओ, लड़ना है तो तुम इधर मेरे पास आके लड़ो। तो इस तरह से विष्णु भगवान और मधु और कैटम नामक के असुर में युद्ध छिड़ जाता है। ये धरा का सबसे रूप भयानक हो जाता है। बहुत ही भयानक रूप में ये युद्ध शुरू हो जाता है। 5000 वर्ष तक ये युद्ध चलता रहता है। फिर जो तामसी मोह माया है, मतलब जिसे हम योग निद्रा कहते हैं, और मोह माया है, वो क्या करती है, इन दोनों असुरों को मोहित कर देती है, मोह देती है। वो देवी इन दोनों असुरों को भरमा देती है। जैसे ही वो मोह माया का शिकार हो जाते हैं तो वो अभिमान उन दोनों असुरों का जाग जाता है। वो घमंड में भगवान विष्णु से बोल देते हैं कि वो कहते हैं कि हे भगवान विष्णु, अगर तुम चाहो तो हमसे कोई वरदान मांग लो। तब भगवान विष्णु उन्हें बोलते हैं कि बस तुम मेरा इतना कहा मान लो कि तुम दोनों मेरे ही हाथों मारे जाओ। अगर तुम मेरी इस बात से खुश हो तो वचन को सुनाओ। तो इस तरह से वो वचन में बंधे होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भगवान से कहा होता है कि तुम कोई वरदान मांग सकते हो, तो वो अपनी इस बात से मुकर नहीं सकते। तो वो कहते हैं कि ठीक है, पर लेकिन तुम हमारा वध वहीं कर सकते हो कि जहाँ पर जल ना हो। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, उनको अपनी जांघों पे लिटा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जल नहीं होता है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम हमें वहाँ मारो जहाँ पर जल ना हो। तो भगवान विष्णु अपना वचन पूरा करने के लिए उनको जांघों पे लिटा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जल नहीं दिखता है। फिर अपना सुदर्शन चक्र से उन दोनों असुरों पर वार करते हैं और उनके साथ संहार करते हैं। इस तरह से उन दोनों असुरों का अंत हो जाता है। इस तरह ब्रह्मा जी द्वारा जब माँ की योग माया की महामाई की स्तुति की जाती है, जिस तरह माँ उन पर उन्होंने कृपा की है, इसी तरह से जो माँ है अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए। सुनो ऋषिवर ध्यान से, कहा जो प्रथम अध्याय,
चिंता होगी दूर फिर पड़े जो मन चित लगाए। शक्तिशाली शत्रु भी न कष्ट कभी पहुँचाए। भय नाशनी भय हरे सुख सुविधा बरसाए। श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकैटभ नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। अगर हम नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का सुनते हैं तो इससे हमें माता की असीम कृपा मिलती है। इसी तरह आज पहले अध्याय का अंत हुआ। आपको पूरे 9 दिन नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती के सभी जो अध्याय हैं उनका पठन पाठन करना चाहिए और माता को प्रसन्न करके माता की असीम कृपा पानी चाहिए। इसी तरह से आज मधुकैटभ नामक इस पहले अध्याय का संपूर्ण हुआ। जय माता दी।